इजराइल और हमास युद्ध में अमेरिका कूद पड़ेगा। अब इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। जिस तरह से अमेरिका ने ईरान और हिजबुल्लाह को चेतावनी दे दी है और इसको देखते हुए अब ये युद्ध और भी दूसरी दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल हमास युद्ध के 1 महीने पूरे हो गए हैं। गाजा पट्टी में लगातार हमास के खिलाफ इजरायली सैनिकों द्वारा सैन्य कार्रवाई की जा रही है। अमेरिका और इजराइल की ओर से यह बात कह चुकी है कि हमास के खिलाफ यह जंग फिलहाल नहीं रुकने वाला है। साफ तौर पर इस जंग को लेकर अमेरिका और इजराइल दोनों ने कह दिया है कि यह जंग अब नहीं रुकने वाला है और भी पूरी तरह से तबाह कर दिया जाएगा। देखिए, वहीं दूसरी तरफ ईरान, इराक, जॉर्डन सहित कई खाड़ी देश युद्ध विराम की अपील कर रहे हैं और इस युद्ध में ईरान हमास के समर्थन में खड़ा है। अमेरिका ने अब ईरान को खुली चेतावनी दे दी है कि इस जंग में वो दखल ना दे, वरना अमेरिका भी सैन्य कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। जिस तरह से इजराइल और हमास का युद्ध जारी है और वहीं आज देश जो हैं वो 2 गुटों में बढ़ चुके हैं और इसको देखते हुए अमेरिका ने भी ईरान को चेतावनी दे दी है, क्योंकि ईरान हमास के साथ खड़ा है और अमेरिका ने ये सीधे तौर पर चेतावनी दी है कि वह पीछे रहे, इस युद्ध में वह बीच में ना आए, नहीं तो उसके लिए ये बुरा होगा। इजराइल हमास युद्ध में अब जिस तरह से दोनों में बमबारी किए जा रहे हैं और हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, पूरी ओर तबाही देखने मिल रही है, लेकिन इसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो जाएगा। देखिए, साथ ही साथ ये सवाल उठ रहा है कि अमेरिका ने ईरान और हिजबुल्लाह को चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने इजराइल पर हमला किया तो वो उनके खिलाफ सैन्य हस्तक्षेप करने के लिए तैयार है। और वहीं कुछ दिनों पहले हिजबुल्लाह प्रमुख नसरुल्लाह ने इजराइल और अमेरिका को भी धमकी दी थी कि ईरान समर्थित आतंकवादी संगठन अमेरिकी युद्धपोतों से नहीं डरता है और ये भी चेतावनी दी कि सेवाएं किसी भी चीज के लिए तैयार है। नसरुल्लाह ने एक टेलीविजन में कहा था, गाजा और उसके लोगों पर चल रहे युद्ध के लिए अमेरिका पूरी तरह से जिम्मेदार है। यानी कि नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह ने ये साफ तौर पर टीवी प्रसारण पर कहा था, टीवी पर लाइव कहा था कि गाजा और इजराइल जो ये जंग चल रहा है, इस युद्ध के लिए अमेरिका पूरी तरह से जिम्मेदार है और उनके हिसाब से इजराइल के साथ अमेरिका युद्ध लड़ रहा है। इसी बीच रूसी भाड़े के वागनर समूह ने हिजबुल्लाह को वायु रक्षा प्रणाली के साथ समर्थन देने का इरादा किया है, जिससे कई देशों में चिंता बढ़ गई है। लेकिन अब फिलहाल इस युद्ध पर विराम नहीं लग रहा है और इसी को लेकर इजरायली सैन्य प्रमुख हर्जी ने कहा है कि उनकी सेना किसी भी समय जवाबी हमला करने के लिए तैयार है। और आपको बता दें कि रविवार को अमेरिकी विदेश मंत्री ने कई खाड़ी देशों का दौरा किया और कई नेताओं से मिले। उन्होंने गाजा पट्टी में मारे जा रहे निर्दोष लोगों की मौत पर चिंता जताई, लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल युद्ध विराम नहीं लगने वाला है। यानी कि जहां 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है इस वॉर को, इस लड़ाई को देखते हुए, यानी कि दोनों की ओर से 10,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। एक तरफ बात की जाए तो हमास में इजरायली सेना लगातार ताबड़तोड़ हमला करती हुई नज़र आ रही है और वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो हमास भी पीछे नहीं है और कई सारे देश हैं जो हमास के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच में अब हिजबुल्लाह, ईरान, अमेरिका और तमाम जो देश हैं इसमें साथ नजर आ रहे हैं और लगातार बयानबाजी का, यानी कि आरोप प्रत्यारोप जारी है। कहीं अमेरिका को इस वॉर का दोषी ठहराया जा रहा है और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो वॉर है इसमें अमेरिका भी एंट्री कर सकता है। अमेरिका ने ईरान और हिजबुल्लाह को चेतावनी दे दी है। साफ तौर पर अमेरिका ने चेतावनी दी है, आतंकवादी संगठन अमेरिकी युद्धपोतों से नहीं डरता है, ये हसन नसरुल्लाह ने कहा है और युद्ध के लिए अमेरिका पूरी तरह से जिम्मेदार है। ये हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरुल्लाह ने ये बात कही है और अब तक इस जंग में दोनों ओर से 10,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी शामिल हैं और ये जंग फिलहाल थमने का नाम ही नहीं ले रही।